सभी भक्तगणों को, ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज हम सभी राशियों के बारे में, जिन राशियों पर शनि महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इस साल के अंत में मार्च के 31 मार्च को लगभग राशि परिवर्तन में जा रहे हैं। तो उस समय जो चंद्रमा है वो मीन राशि में है, और मीन राशि में स्थित होने के नाते हमको ये देखना है कि सभी राशियों से जिन राशियों में साढ़े साती है या जिन राशियों में ढैया चल रही है, उन पर शनि महाराज किस पाए से आए हैं। लोह पाए से आए हैं, चांदी से आए हैं, स्वर्ण से आए हैं या ताम्रपत्र से आए हैं। तो सबसे पहले हम देखें, कर्क राशि से तो ढैया अब जा रही है। कर्क राशि वाले को बड़ा अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगेगा, लगना भी चाहिए। उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा भी उन्होंने दिन देखने को मिले होंगे। हालांकि ये प्रकृति का नियम है कि सुख दुख, अगर सुख ही सुख हो तो पता ही नहीं पड़ेगा, आदमी नीरस हो जाएगा। दुख ही दुख हो तब भी आदमी का मतलब एक तरह से मन खिन्न हो जाएगा, और वो जान भी नहीं पाएगा दोनों में क्या अंतर है, सुख और दुख में। हालांकि कहा ही जाता है कि सुख और दुख को बताने वाला कौन? ये आत्मा ही तो है जो बताने वाला है कि ये सुख है और ये दुख है। नहीं तो ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सा सुख है कौन सा दुख है। तो वृश्चिक राशि और कर्क राशि, दोनों राशियों से शनि महाराज, एक से शनि अष्टम और दूसरे शनि चतुर्थ, तो दोनों ही स्थिति में ढैया है। तो इस ढैया की वजह से हम इसको मालूम करना चाहते हैं कि आखिर किस पाए से शनि महाराज आए हैं। तो सिंह राशि में शनि महाराज जो आए हैं वो लोह पाए से आए या आएंगे 31 मार्च के लगभग, शनि महाराज का ट्रांसफर होगा मीन राशि में। तो उस समय चंद्रमा भी मीन राशि में है। तो जो 1, 9 और 5, एक माने मेष राशि, मेष राशि पर तो साढ़े साती आ रही है, क्योंकि इस समय साढ़े साती किस पर है? कुंभ राशि पर है, मीन राशि पर है, और अभी धनु राशि पर भी थी। तो मार्च के बाद धनु राशि से हट करके धनु राशि का अंतिम चरण था, अंतिम राशि थी। 2.5 साल और 2.5 साल 5 साल, ये 7.5वां साल निकल रहा है। तो धनु राशि की 7.5 पूरा होने जा रहे हैं। और जो मकर राशि है, मकर राशि पर अभी भी शनि की 7.5 चलेगी। मीन राशि पर तो चल ही रही है, और अब चंद्रमा क्योंकि मीन राशि में आएंगे तो मेष राशि भी शनि की 7.5 के दायरे में आ जाएगी। तो सिंह राशि वाले, धनु राशि वाले और मेष राशि, इनके लिए जो शनि महाराज थे ये लोहपाद में आए, लोहे के पाए में आए। और कुंभ राशि में रजत पाए में है, और मीन राशि में स्वर्ण के पाए में आए हुए हैं। तो स्वर्ण का पाया अच्छा नहीं माना जाता, और उसमें बताया भी गया है कि किस तरह से इनका फल रहता है। रजत पाया तो ठीक है कुंभ राशि वालों के लिए, लोह पाया भी कष्ट देता है, शरीर में पीड़ा देता है।
अपमान भी देता है। और ये सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि, इसके लिए सावधान रहने की थोड़ी ज़रूरत है। शनि महाराज का थोड़ा-सा इनके ऊपर जिस भाव में प्रभावित कर रहे हैं, चंद्रमा की वजह से जो प्रभाव आ रहा है राशियों में, तो उसको देखते हुए 7.5 वर्ष के लिए ये चीज़ है, किसी में 2.5 वर्ष के लिए ढैया है तो 2.5 वर्ष के लिए, और 7.5 की आई है तो 7.5 वर्ष के लिए। तो कुंभ राशि में जो 7.5 चल रही है वो अब 2.5 साल के लिए रह जाएगी। और जो मकर राशि में चल रही थी, मकर राशि में अब ये अंतिम चरण में, तीसरे चरण में आ जाएगी। इस तरह से ये कालचक्र शनि महाराज का चलेगा, और इसमें जो परेशानियां हैं वो रहेंगी, लेकिन जिनकी राशि में शनि महाराज अच्छी स्थिति में हैं, स्वराशि के हैं, मूल त्रिकोण राशि के हैं, उच्च के हैं, या जो 6ठा, 8वां और 12वें भाव से हट गए हैं, वहां पर नहीं है, उनके लिए, उन जातकों के लिए शनि बहुत कुछ देने वाले भी होते हैं। कई उदाहरणों में ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े पद भी शनि की 7.5 में मिले हैं। कई प्राइम मिनिस्टर्स भी शनि के 7.5 में बने हैं। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। शनि के हिसाब से जो आपने मेहनत की है, जिसका फल नहीं मिला, शनि फल प्रदाता हैं। शनि नेतृत्व देते हैं, नेतृत्व क्षमता देते हैं, तो उनके लिए शनि अच्छा कार्य करने वाले हैं और उनके लिए अच्छा फल देने वाले हैं। जिसको किसी ने फल नहीं दिया, शनि महाराज उसको फल देते हैं, लेकिन बिल्कुल कुंदन बना देते हैं उसके जीवन में, और परेशानियों का भी अंबार लगा देते हैं। उदाहरण आता है, राजा नल का उदाहरण आता है, राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण आता है, कि जब भगवान श्री राम का उदाहरण आता है कि जब सोने का मृग की बात चलने लगी थी, सोने के मृग में वो फंस गए थे। तो ये जब वक्र दृष्टि भगवान शिव पर थी, तो गणेश जी महाराज पर, तो गणेश जी महाराज का सिर छेदन हुआ था। ऐसा ये बताया जाता है कि शनि महाराज के टाइम में ये मारक भी होते हैं और उद्धारक भी होते हैं। जो अपने कार्य में रुचि लेते हैं, उसके लिए शनि महाराज कृपा करते हैं और अवार्ड देते हैं। गीता में भी स्पष्ट कहा है कि जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु च तस्मात् अपरिहार्य थे न तुम सोचित महर्षि। अर्जुन तक को भी विषाद योग हुआ था भगवान श्री कृष्ण के सामने, तो उन्होंने यही कहा था कि प्रभु, इस दुनिया में आप तो मुझे कर्म में क्यों लगाते हो, मुझे भक्ति से निकाल दो बाहर या ज्ञान से निकाल दो। तो कहते हैं कि भाई कर्म, अर्जुन, कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म ना करने से। तो अगर हम कर्म करें और कर्म भी निस्वार्थ भाव से करें, तो शनि महाराज भी हमें अवार्ड देते हैं, शनि महाराज भी हमें प्रसन्न होते हैं हम पर। जहाँ जो कर्म हमारे लिए फलदायक हैं, जो मुक्तिदायक हैं, जब हम देश की सेवा की बात करते हैं, जब पूरे समाज की सेवा के बारे में सोचते हैं, और उस समाज की सेवा में ही हमारी सेवा हो जाती है, उसमें ही जब वो समाज अच्छी तरह से पलेगा तो हम भी अच्छी तरह से पलने लगेंगे, राष्ट्र जब आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ने लगेंगे। ये सोच करके हम संपूर्णता के साथ, समग्रता के साथ जब काम करते हैं, एक चित्त होकर के, एक बुद्धि के हिसाब से काम करते हैं, तो शनि महाराज भी हम पर कृपा करते हैं। क्योंकि शनि महाराज तो जो जनमानस के ग्रह हैं, वो तो जनमानस को खुश रखना चाहते हैं, और जो उनके जनमानस को पीड़ा देता है, वो भी उसी को पीड़ा देते हैं। इसलिए ये जो राशियां हैं, सिंह और धनु और मेष, इनमें लोहपाद में आ रहे हैं भगवान शनि महाराज, सूर्यपुत्र, वो सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। तो
और रजत में आ रहे हैं कुंभ राशि में, क्योंकि कुंभ राशि में जो इस समय जो चंद्रमा है, चंद्रमा तो इस समय मीन राशि में होगा उस समय, जिस समय शनि महाराज यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, मीन राशि में आएंगे। तो स्वर्ण पद में होगा मीन राशि वालों के लिए। तो ये सावधानियां रखनी है। इनमें कुछ टेंशन्स बढ़ेंगे, तो वो टेंशन्स जो हैं वो आपके संपदा के भी संबंध में हो सकते हैं, धन के संबंध में हो सकते हैं, मकान के संबंध में हो सकते हैं। अलग अलग राशियों में अलग अलग प्रभाव करेंगे। इसके लिए मैं दूसरा वीडियो डालूंगा, उसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक राशि में शनि महाराज का क्या प्रभाव होगा, मंगल का क्या प्रभाव होगा, सूर्य भगवान का क्या प्रभाव होगा, और जो नवग्रह हैं राहु केतु का क्या प्रभाव होगा। एक एक ग्रह के बारे में अलग से डालता हूँ इस कुंडली में। इस बार मैंने ये केवल डालने की कोशिश की कि जो शनि के पाया है, कौन सी राशि किस पाए से आई हुई है, उस पर प्रभाव पड़ेगा, और उसी के हिसाब से उसका जो कार्य स्थान है, जो बिजनेस है, जो धन दौलत है, जो मकान जायदाद हैं, संतान की जो पढ़ाई लिखाई है, अपने स्वास्थ्य के बारे में है, अपना जो है विदेशों से संबंध है, और अपने भाई बहनों के साथ में कैसा व्यवहार होगा, समाज के साथ में कैसा व्यवहार होगा, उसका प्रमोशन कैसा होगा। ये जो शनि का जो स्थिति है, ये प्रभाव डालेगी। हम इसके साथ आज का कार्यक्रम यहीं बंद करते हैं, और आपके लिए, सबके लिए मंगल कामना करते हैं। सभी लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, है ना। हर एक क्योंकि शनि महाराज के लिए हनुमान चालीसा बहुत अच्छी और शुभ फलदायक होती है। शनि महाराज पर कृपा की थी हमारे हनुमान जी महाराज ने। तो इस तरह से आप शनि का ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जप भी करेंगे। करीबन 1 लाख, 1.25 लाख मंत्रों तक जप कर सकते हैं। 51,000 तो कम से कम करना ही करना है। जिसको थोड़ा सा टेंशन होता है, या मतलब कुंडली दिखा लेंगे अपने किसी ज्योतिषी से, और वो बता देंगे कि किस तरह से आपको 7.5 के प्रभाव से कौन सा यज्ञ करना है। क्योंकि आपको प्राणायाम भी एक यज्ञ है। प्राणायाम से मतलब ये है कि आपको एक्सरसाइज, हमें योग करना है, प्राणायाम करना है। प्राणायाम के बारे में गीता में स्पष्ट कहा है, अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणम अपाने तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः, अपरे नियताहारः प्रणन प्रणय जुह्वति सर्वोपेते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कलमसा। प्राण को प्राण में, अपान को व्यान में, व्यान को समान में, समान को उदान में, ये पंच प्राण होते हैं। तो पंच प्राणों को मजबूत करते हैं। तो ये प्राण जो है बुद्धि को भी कंट्रोल करते हैं और आत्मा को भी कंट्रोल करते हैं। आत्मा और बुद्धि के बीच की कड़ी है प्राण। तो इसलिए इन प्राणों का संयम करना, इनको नियम से रखना, और संयम नियम, यम नियम संयम, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टयोग हैं। तो इसके बारे में आपको लेकर के चलना है। तो इससे आपका जो शरीर का स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप डेफिनेटली दुनिया का आपका दृष्टि बदलेगी, और दृष्टि बदलने से आप सकारात्मक होंगे, और सकारात्मक होने से आपके चारों तरफ लोग आपके को तारीफ करेंगे, आपके चारों तरफ आपसे आशा रखेंगे, उनकी आशाओं के अनुरूप आप काम कर पाएंगे। और उस तरह से प्रार्थना यज्ञ के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ के बारे में भी कहा गया है कि जैसे ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। इस तरह से पंच प्राणों के भी, क्योंकि जब प्राण संकट में आते हैं तब आदमी को फिर दिक्कतें होती हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ पूजा पद्धति हैं, उन पूजा पद्धतियों का सहारा लेते हैं, जो ज्योतिषी हैं वो बताते हैं, और यज्ञ वगैरह भी करते हैं। क्योंकि यज्ञ भी राजसी यज्ञ है, उत्तरेष्टि यज्ञ है, धन लक्ष्मी वैभव ऐश्वर्य का यज्ञ है। तो यज्ञ के लिए भी बहुत स्पष्ट है, गीता में कहा गया है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव यज्ञात भवत पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। ऐसे करके आप यज्ञ भी करें, और गायत्री मंत्र का जप करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करवा सकते हैं। अपने आप कर सकते हैं, घर पे अपने आप करेंगे ज़्यादा फायदा है। नहीं तो किसी पंडित जी से, या जो कोई विद्वान है
जिनको ये पूजा पद्धति का ज्ञान है, उनसे आप कराएँगे, तो आप इसी दुनिया में रह कर के सुख, वैभव, ऐश्वर्य के साथ जी पाएँगे। और कष्टों में जो नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, पूजा पाठ से उतनी नेगेटिव एनर्जी के बराबर ही हम पुण्य करते हैं, दान करते हैं। दान के लिए बहुत अच्छा कहा गया है। अगर दान करेंगे तो दान भी किसके हिसाब से करना है? सतनजा दान करवाना है, या अपने तुलादान करवाना है, या हनुमान जी महाराज को चोला पहनवाना है, या गरीबों के लिए भंडारा करना है, तो ये भी एक दान है। दान पर कहा गया है, तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, दान परस बुद्ध सख्त प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। दान जो है फरसे का काम करता है, पापों को काटता है। तो इसलिए आपको कर्म करते रहना है, कर्म से, और कर्म भी सही दिशा में करना है। फल जिसको जिसको देना है, जो ग्रह फल देगा वो तो देगा, लेकिन जब आपके कर्मों का लेखा जोखा होगा, तो अगर अच्छे कर्म आपके आगे निकल जाएंगे तो बुरे कर्मों का रिजल्ट कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक अच्छा आपका दिनचर्या चले, इसकी मैं कामना प्रभु से करता हूँ।